हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब ये बात ध्यान रखिए, थर्ड क्वार्टर के नंबर्स जो है वो हमको आते हुए दिख रहे हैं। अर्निंग सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। हमने डीमार्ट के नंबर्स देखे और आज के दिन दोस्तों आईटी हैवी वेट्स लाइक टीसीएस, एचसीएल टेक, इन दोनों के नंबर्स निकल कर आए। तो इस वीडियो में टीसीएस, एचसीएल टेक और एक और कंपनी है जिसका नाम है आनंद राठी, इन तीनों के नंबर्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सबसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत तो दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से यानी टीसीएस से करेंगे। तो टीसीएस के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं और नंबर्स आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ किस प्रकार के हमको आते हुए नजर आए। दोस्तों ये हम टीसीएस के नंबर्स पर आ चुके हैं और चलिए अब नंबर्स को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, जो फिगर है वो करोड़ में दिया हुआ है, तो हम करोड़ में ही बात करेंगे। शुरुआत दोस्तों करते हैं कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कि इस आईटी फर्म ने कितना रेवेन्यू कमाया। तो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के जो नंबर्स है उसमें रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू दोस्तों पिछले साल तक था 63,973 करोड़। वो दोस्तों बढ़कर हो चुका है 67,087 करोड़। यानी ओवरऑल अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो पिछले साल से इस साल के अंदर आप कह सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ क्लियरली हमको आती हुई दिखी है। 63,973 करोड़ से बढ़कर 67,000 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू पहुंचता हुआ दिखा है। यानी वाई रेवेन्यू ग्रोथ तो है। वहीं आते हैं अब इसके बाद कंपनी के क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। तो दोस्तों पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो लगभग 65,799 करोड़ था। वो अगर बढ़ के कितना हो चुका है 67,087 करोड़। यानी ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू क्लियरली नजर आता है कि वाई तो बढ़ा ही है, बट क्यू ऑन क्यू भी अगर आप देखेंगे तो बढ़त हमको देखने को मिली है। इसीलिए जो कंपनी की टोटल इनकम है, याद रखिएगा टोटल इनकम में अदर इनकम के सेगमेंट को ऐड किया जाता है। तो जो टोटल इनकम है वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो साफ साफ नजर आता है कि कंपनी की जो टोटल इनकम है पिछले साल तक थी 65,216 करोड़ और अब हो चुकी है 68,205 करोड़। डेफिनेटली यहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिली है वाई बेसिस पे। तो ग्रोथ आई है, जो पिछले क्वार्टर में थी 66,666 करोड़, वो बढ़कर हो चुकी है 68,205 करोड़। यानी ओवरऑल क्लियर है कि टीसीएस के रेवेन्यू और टोटल इनकम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है साल भर साल भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी। लेकिन अब आते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा, वो है कंपनी का मुनाफा। कितना दोस्तों कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया है? तो कंपनी का दोस्तों मुनाफा कुछ इस प्रकार से कि जो पिछले साल तक कंपनी का प्रॉफिट था वो 12,444 करोड़ का था। इस बार दोस्तों वो घटकर हो चुका है 10,720 करोड़। जी हाँ, नंबर्स इंपॉर्टेंट है। कंपनी का प्रॉफिट 12,444 करोड़ से घटकर 10,720 करोड़ रह गया है। यानी जो कंपनी का मुनाफा है वो आपको साल भर साल दोस्तों कम होता हुआ दिखा है। जी हाँ, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। वहीं प्रीवियस क्वार्टर की अगर बात करते तो दोस्तों कंपनी का जो प्रीवियस क्वार्टर का प्रॉफिट था वो 12,131 करोड़ था। वो इस बार घटकर 10,720 करोड़ रह गया। यानी यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखा है और वाई भी डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा हुआ क्यों? तो इसके पीछे का दोस्तों एक बड़ा रीज़न है। देखिए, जो बड़ा रीज़न है वो है कि अब कंपनी ने क्लियरली, जो याद रखिएगा सरकार ने नए लेबर कोड लेकर आए थे, उसका इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के प्रॉफिट पे आपको आता हुआ दिखा है। क्लियरली दोस्तों जो याद रखिएगा इम्पैक्ट है वो आपको आता हुआ दिखा है किसका? ऑफ न्यू लेबर कोड्स। याद रखिएगा सरकार ने नए लेबर कोड लेकर आए जिसमें सरकार ने देखिए काफ़ी कुछ नियम में बदलाव करे, भली वो ईपीएफ को लेकर हो, भली वो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से बेसिक पे होता है उसको लेकर हो। तो इसमें हुआ क्या कि पिछले साल तक दोस्तों याद रखिएगा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, राइट। ये नया प्रोविजन है याद रखिएगा जो कंपनी ने बनाया, जिसमें करीबन 2,128 करोड़ कंपनी को यहाँ पर आप कह सकते हैं चेंजेस करने पड़े। तो एक तरीके से नुकसान कंपनी को हुआ प्रॉफिट पर। इसलिए दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो आप समझ सकते हैं इतना कम हुआ है। इसके अलावा एक रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस भी है जो कंपनी को देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में भी करीबन 1,135 करोड़ का इसमें दिक्कत आई थी, मतलब कम हुआ था, और अब दोस्तों वो 250 करोड़ हुआ। प्लस याद रखिएगा कंपनी ने प्रोविजन किया टुवर्ड्स लीगल क्लेम करीबन 1,010 करोड़ का। तो इसलिए दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा है वो याद रखिएगा आपको कम होता हुआ दिखा है, राइट। इसलिए वह नंबर्स को हम अनुमान से देखते हैं कि बाजार का जो अनुमान था और जो टीसीएस के नंबर आए, तो रेवेन्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो अनुमान था या फिर जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके आसपास ही आपको नंबर आते हुए देखने को मिले। थोड़ा सा आप कह सकते हैं अनुमान से भी बेहतर प्रदर्शन किया, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे कह सकते हैं कि दोस्तों क्लियरली इंपैक्ट आता हुआ दिखा है। एस्टिमेट्स को मिस किया है। बाजार का अनुमान था कि 12,770 करोड़ से लगाकर 13,000 करोड़ तक का मुनाफा आ सकता है, बट आया कितना? 10,657 करोड़। तो ये आप कह सकते हैं अनुमान से कम आया। अब आपको मैंने रीज़न बता दिया कि अगर आप उस प्रोविजन को ऐड कर लेंगे तो प्रॉफिट आपको बराबर दिख जाएगा, बट वो प्रोविजन क्योंकि नहीं माना गया था इसलिए याद रखिएगा आप कह सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट कम आया। मार्जिन्स, एक्सपेक्टेशंस और एस्टिमेट्स दोनों को मीट किया गया। जो 25% का एक्सपेक्टेशन था 25.2% किया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो दोस्तों $10 बिलियन के आसपास मानी जाने वाली थी। आई कितनी है? $9.3 बिलियन। यानी जो एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ी सी कम ऑर्डर वैल्यू हमको आती हुई दिखी।
खास बात तो यही है कि जो प्रीवियस क्वार्टर था उससे भी याद रखिएगा आपको बिलो आती हुई देखने को मिली है, कम आती हुई नजर आई है। वही अगर हम बात करते हैं वर्क फोर्स डायनामिक्स की, यानी कितने लोग ऐड हुए हैं, कितने लोग कम हुए हैं, तो दोस्तों जो अट्रीशन रेट रहता हुआ देखने को मिला है वो बड़ा है, इस बार बढ़त हमको देखने को मिली है लगभग 13.5% पे। करीबन दोस्तों कंपनी का जो हेड काउंट है वो रिड्यूस हुआ है बाय 11,151 एम्प्लॉइज़, और जो सिक्वेंशियल बेसिस पर रहा है वो लगभग 5,82,163 देखने को मिला इन Q3 ऑफ FY26। याद रखिए कंपनी के द्वारा डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है। जी हाँ, इस बार टीसीएस ने एक स्पेशल डिविडेंड दिया है और टोटल डिविडेंड जो है वो 57 रुपीज़ पर शेयर का है, जिसमें इंतरिम डिविडेंड है 11 रुपये का, तो स्पेशल डिविडेंड दिया गया है 46 रुपीज़ का, यानी टोटल मिलाकर एक शेयर पे आपको 57 रुपीज़ का डिविडेंड जो है वो याद रखिए कंपनी ऑफर करती हुई नजर आएगी। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा जो रिकॉर्ड डेट है वो 17 जनवरी रखी गई है और पेमेंट की डेट 3 फरवरी रखी गई है, इस बात का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो दोस्तों मुझे टीसीएस के नंबर्स पे लगी वो है कंपनी के एआई के रेवेन्यू को लेकर। जी हाँ, कंपनी ने इस बार कहा है कि जो एआई सर्विसेज का रेवेन्यू है वो लगभग $1.8 बिलियन एनुअली पहुंचता हुआ देखने को मिला है। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी अब एआई पे काम करती हुई नजर आ रही है और इसलिए जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लगभग $1.8 बिलियन पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी का पहुंचा। यानी एआई के अंदर अब टीसीएस के नंबर्स पर भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है, यानी अपने आप में एक अच्छी बात है कि हाँ कंपनी बढ़िया काम कर रही है ऑन एआई। सो ओवरऑल दोस्तों टीसीएस के नंबर्स ओके ओके टाइप ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही तोड़फोड़ नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले। अनुमान से कम आता हुआ नजर आया तो हो सकता है कि इसका आपको एक इम्पैक्ट भी देखने को मिले। बाजार हो सकता है कि एआई को लेकर थोड़ा सा दिलचस्पी दिखाए कि हाँ एआई का रेवेन्यू अब कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। बाकी नंबर्स मुझे ओके ओके लगे। हो सकता है कि कल आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाए नंबर्स पे, आप देखते होता क्या है। चलिए अब आते हैं अगली कंपनी पे। अगली कंपनी है HCL टेक, राइट। HCL टेक के भी आज नंबर्स निकल कर, और नंबर्स किस प्रकार के चलिए अब देखते हैं। सो HCL टेक अर्निंग्स यहाँ पर भी याद रखिएगा करोड़ में गिवन है, तो करोड़ में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू कितना आता हुआ दिखा है इस आईटी फर्म का 29,890 करोड़ से बढ़कर दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगभग 33,872 करोड़ पर हमको आता हुआ दिखा है, विच मीन्स कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 31,942 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। टोटल इनकम ओवरऑल यहाँ पर भी बढ़ती है 30,367 करोड़ से बढ़कर 34,257 करोड़, तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में लगभग 32,357 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था, वो बढ़कर 34,257 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। यानी यहाँ ओवरऑल ग्रोथ आपको देखने को मिली है, क्लियरली नजर आता है। प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं कि कितना प्रॉफिट कंपनी का अब आता हुआ नजर आया है। तो दोस्तों प्रॉफिट पे आते हैं। प्रॉफिट जो है लगभग 4,594 करोड़ का था पिछले साल, इस बार वो घटकर 4,082 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं जो प्रीवियस क्वार्टर था वो 4,236 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि कमी देखने को मिली। अब यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए कंपनी ने साफ कहा है कि एक वन टाइम इम्पैक्ट आया है न्यू लेबर कोड्स का, तो इसके कारण एक बात ध्यान रखिए कि हर कंपनी के प्रॉफिट में आपको एक एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये सरकार ने जो कहा तो उस पर याद रखिएगा चेंजेस करने पड़े। इसीलिए दोस्तों इस बार कंपनी को 956 करोड़ का याद रखिएगा ओवरऑल इम्पैक्ट आता हुआ नजर आए, पहले नहीं था। इसीलिए अगर आप ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स इन टैक्स, तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 6.32 करोड़ से बढ़कर 6,465 करोड़ हुआ। बट क्योंकि याद रखिएगा ये एक कंपनी को एडजस्टमेंट करना पड़ा ड्यू टू न्यू लेबर कोड्स, इसलिए जो कंपनी का प्रॉफिट है वो घट गया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट्स घटे क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अब अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस और जो नज़र आया है नंबर्स उसमें, तो एक्सपेक्टेशन अगर बात करते हैं रेवेन्यू की, तो देखिए ओवरऑल रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी 33,360 करोड़, 33,872 करोड़, यानी ओवरऑल 1.5% ज़्यादा आया अनुमान से। अच्छी बात है कि एक्सपेक्टेशन को बीट किया। प्रॉफिटेबिलिटी पे क्लियरली देखिए आप कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट नहीं किया गया, राइट। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी अब आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे आईटी में स्पेसिफिकली, उनमें आपको एक मिस देखने को मिलेगा, बिकॉज वो जो प्रोजेक्शन था वन टाइम लेबर कोड का वो नहीं किया गया था। एबिट अगर आप नोटिस करेंगे तो एबिट लगभग 3.2% बेहतर आता हुआ देखने को मिला है अनुमान से, तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। तो ये देखिए क्लियरली ये बात ध्यान रखिए, जो डिक्लाइन आया है वो प्राइमरली क्यों है, वन टाइम इम्पैक्ट है नए लेबर कोड्स का, राइट। इसके अलावा रेवेन्यू बीट होता हुआ देखने को मिला है। मार्जिन में अगर बात करते हैं तो एबिट मार्जिन 18.6% पर आता हुआ देखने को मिला, एस्टिमेट 18.3% पे था। डील विंस पे करीबन दोस्तों बताया गया कि $3.006 बिलियन के आसपास का डील विन होता हुआ देखने को मिला है, जो हायर है एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से भी। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं ओवरऑल एचसीएल टेक के नंबर्स तब भी आपको ठीक देखने को मिले, अगर हम वो वन टाइम प्रॉफिट लॉस, मतलब जो वन टाइम आप कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट देखने को मिला उसको हटा देते हैं, तो नंबर्स ठीक ही है, ऐसा नहीं कि बुरे हैं। बट अब देखते हैं बाजार इस पर किस तरीके से रिएक्शन देता है। चलिए बात है आनंद राठी पे, राइट।
चलिए अब आखिरी कंपनी पे आते हैं जिसका नाम है आनंद राठी। आनंद राठी के भी नंबर्स आ चुके हैं, आप बात ध्यान रखिए। आनंद राठी वेल्थ की हम बात कर रहे हैं। सो नंबर्स कुछ इस प्रकार से आते हुए नजर आए। पहली बात, नंबर्स याद रखिएगा लैक्स में है, तो मैं करोड़ में बात करूंगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। शुरुआत करते हैं कंपनी के रेवेन्यू से कि किस तरीके से रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला है। सो पिछले साल तक दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू था वो लगभग 237 करोड़ के आसपास था, जो अब इस बार बढ़कर 289 करोड़ हो चुका है। यानी ओवरऑल ग्रोथ है साल भर साल। वहीं प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो लगभग 297 करोड़ का था, ये घटकर 289 करोड़ रह गया। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे दोस्तों कंपनी के नंबर्स आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ी सी आपको डिक्लाइन देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम करीबन 244 करोड़ थी, जो बढ़कर 305 करोड़ हो गई। और प्रीवियस क्वार्टर में 307 करोड़ थी, जो 305 करोड़ रह गई। मोटा मोटी 2 करोड़ का याद रखिएगा आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला है टोटल इनकम में। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 289 करोड़ हो गया 297 करोड़ से। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि 7-8 करोड़ के आसपास का डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। यानी रेवेन्यू और कम होता हुआ देखने को मिला है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, लेकिन जो वाई वाई बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट पे आते हैं, प्रॉफिट में भी क्या कमी आती हुई नजर आई है। तो प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का कुछ इस प्रकार से आया कि पिछले साल तक कंपनी का प्रॉफिट 77 करोड़ था, जो इस बार बढ़कर हो चुका है सीधा 100 करोड़। जी हाँ, तो डबल डिजिट से कंपनी ट्रिपल डिजिट में आ चुकी है। 77 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ कंपनी का एग्जैक्ट प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। वहीं जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें कंपनी का प्रॉफिट आया था 99 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू जरूर डिक्लाइन करा, बट प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को उतना कुछ खास असर नहीं पड़ा और प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है वाई बेसिस पे, तो प्लस क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, राइट। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रेवेन्यू डिक्लाइन जरूर हुआ है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिली है। इसीलिए अगर आप कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो एक बात आपको नजर आएगी कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है लगभग 25% साल पर साल बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 30% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और कंपनी का जो ईपीएस है वो भी आपको ग्रो करता हुआ दिखा है। इंटरेस्टिंग थिंग इज दोस्तों, जो कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग दोस्तों 30% का ग्रोथ दिखा है। ये बात ध्यान रखिए, 99,000 करोड़ पर कंपनी का जो टोटल एयूएम है वो अब आपको आता हुआ दिख गया है, राइट। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि जो नेट इन्फ्लोज आते हुए देखने को मिले हैं वहाँ पर भी 10% की ग्रोथ देखने को मिली है, 10,000 करोड़ के आसपास। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कंपनी ने बताया कि जो आरओई है वो लगभग 47% का रहता हुआ देखने को मिला है। प्लस दोस्तों बोर्ड ने अप्रूव कर दिया अपॉइंटमेंट ऑफ 3 न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये भी दोस्तों कंपनी ने बताया। बट ओवरऑल अगर आप क्यू ऑन क्यू में देखना चाहेंगे तो ज़रूर कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला है, आधा परसेंट, प्रॉफिट 0.2%, बट एसेट अंडर मैनेजमेंट स्टिल ग्रो करी है बाय 8.1%। तो ये सारे नंबर्स दोस्तों आए हैं। आई थिंक आनंद राठी के नंबर आप कह सकते हैं तीनों में सबसे बेहतर नजर आए। आई थिंक लगातार कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। आप समझ सकते हैं कि देखिए जब बाजार में उतना कुछ खास उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है फेवर में, राइट, तब भी अगर लगातार दोस्तों कह सकते हैं एयूएम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, राइट, जो कंपनी के कस्टमर्स है वो बने हुए हैं, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी लगातार मेंटेन कर रही है, तो आई थिंक इससे बेहतर परफॉर्मेंस क्या चाहिए। तो आई थिंक आनंद राठी के नंबर्स आई थिंक सबसे अच्छे नजर आए इन तीनों नंबर्स में। ओवरऑल कल बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आईटी के लिए, बिकॉज इन नंबर्स पे किस तरीके से आईटी कंपनीज रिएक्शन देती है। आई थिंक ये बाजार ज़रूर देखेगा। हो सकता है कि कल आईटी के लिए थोड़ा सा ख़राब दिन हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के आसपास ही आप कह सकते हैं। अगर कंपनी नंबर्स रिपोर्ट कर रही है थोड़ा बहुत बिलो भी है तो उसका थोड़ा सा रिएक्शन हो सकता है नेगेटिव आए। बट लेट्स सी होता क्या है, बिकॉज बहुत बार देखिए मार्केट पहले ही उनको प्राइसिंग कर लेता है। सो लेट्स सी कल के दिन होता क्या है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।